ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में व्रत का विशेष महत्व माना गया है। किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए अगर हम कोई विशेष व्रत धारण करते हैं, संकल्प लेकर व्रत की शुरुआत करते हैं, उस विशेष देवी देवता की अगर हम नियम पूर्वक आराधना करते हैं विधि विधान से, तो हमारी कोई भी कामना हो बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और अपने जीवन की किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण करने के लिए अगर हम व्रत धारण करके पूजा आराधना करते हैं तो हमारी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। इसलिए सनातन धर्म में व्रत का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, वैसे मैं हमेशा ही आपसे कहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी कामना हो, कोई एक व्रत भी अगर आप श्रद्धा से धारण करते हैं तो समस्त प्रकार की कामनाएं आपकी पूर्ण हो जाती हैं एक ही व्रत धारण करने से। कोई भी आपकी परेशानी हो, कोई भी जीवन की समस्या हो, अगर आप किसी भी देवी देवता की आराधना, जिसको भी आप समर्पित भाव से, श्रद्धा भाव से मानते हैं, उस देवी देवता की पूजा आराधना अगर आप करते हैं तो समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुछ विशेष व्रत भी बताए गए हैं, कुछ विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, कि आप किस कामना को पूर्ण करने के लिए कौन सा व्रत धारण करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। मतलब किसी कामना को पूर्ण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है शास्त्रों के अनुसार, वो मैं आपसे आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि जीवन में अलग अलग समस्याओं के लिए आपको कौन सा व्रत धारण करना चाहिए। जैसे अगर आपकी नौकरी में परेशानी आ रही है तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। और अगर आपको धन प्राप्ति की कामना है तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। और शीघ्र विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत क्या है और इन सभी व्रतों को करने के नियम और विधि क्या है, ये सभी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा एक बहुत ही श्रेष्ठ व्रत जो कि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला अचूक व्रत माना गया है शास्त्रों में, इसके बारे में भी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके नौकरी में समस्याएं आ रही हैं, नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपको किस देवी देवता की आराधना करनी चाहिए, कौन सा व्रत धारण करना चाहिए और उस व्रत के नियम क्या होते हैं। देखिए, नौकरी के लिए जो सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है शास्त्रों के अनुसार, वो शनिवार का व्रत माना गया है, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक माने गए हैं। तो कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए, नौकरी की प्राप्ति के लिए हमें शनिदेव की आराधना करनी चाहिए और शनिवार का व्रत धारण करना चाहिए। और अगर आपकी नौकरी में समस्याएं आ रही हैं या फिर नौकरी मिल नहीं रही है, आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो इसके लिए आपको 7 शनिवार का व्रत धारण करना चाहिए। 7 शनिवार बिना बीच में आप छोड़े, मतलब खंडित नहीं करना है व्रत। 7 शनिवार लगातार व्रत करने से, शनिदेव की आराधना करने से नौकरी में आ रही समस्याएं भी दूर होती हैं। इसके अलावा अगर आपको अच्छी नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इस व्रत को धारण करने से मनचाही नौकरी की प्राप्ति होती है। इसके लिए आपको व्रत के नियम क्या होते हैं। आज आपको व्रत धारण करना है तो शनिवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें। सबसे पहले दोस्तों, जैसे स्नान इत्यादि करने के बाद आप शनिदेव का पूजन कीजिए। किसी भी शनि मंदिर में जाकर आप पूजा कर सकते हैं शनिदेव की, पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। आज के दिन आपको चाहिए कि आप तेल में छाया देखकर इस तेल का दान करें। एक कांसे के पात्र में या मिट्टी के पात्र में सरसों का तेल रखें, अपना चेहरा उसमें देखें और ये तेल पात्र के साथ ही किसी शनि का जो दान मांगते हैं उनको ये दान कर दिया जाता है। या फिर आप किसी पीपल वृक्ष के नीचे ये पात्र सहित तेल रखकर आ जाएं, तो इससे आपके नौकरी में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन दोस्तों, अगर आप शनिवार का व्रत धारण करते हैं तो पूरे दिन आप फलाहार कर सकते हैं। अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए पूरे दिन। और शाम के समय पीपल के वृक्ष में आपको सरसों का तेल का दीपदान करना है। सुबह जल डालना है। इसके बाद शनि के मंत्र का जाप करें आप, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का अगर आप 108 बार जप करते हैं
तो इससे शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होती है। आज हनुमान जी की भी पूजा आराधना कर सकते हैं आप। शाम के समय ये व्रत खोला जाता है, तो शाम को उड़द की खिचड़ी खाकर ही ये व्रत खोला जाता है। तो ये व्रत धारण करने से, यानी शनिवार का व्रत धारण करने से आपके नौकरी में आ रही जो भी समस्याएं हैं, कार्य क्षेत्र में आ रही जो भी समस्याएं हैं, वो दूर होती हैं। अब बात करते हैं कि धन प्राप्ति की अगर आपको कामना है, अपार धन संपदा की कामना है, आर्थिक समस्याओं से अगर आप घिरे हुए हैं, धन का अभाव है, तो आपको ऐसे में कौन सा व्रत धारण करना चाहिए। देखिए, धन के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है और माँ लक्ष्मी का प्रिय दिन माना जाता है शुक्रवार का दिन। तो धन की प्राप्ति के लिए भगवती लक्ष्मी की आराधना शुक्रवार के दिन करना चाहिए। तो शुक्रवार का व्रत धारण करें। वैभव लक्ष्मी का व्रत आप धारण कर सकते हैं। इस दिन दोस्तों माँ लक्ष्मी के अष्ट स्वरूप की आराधना की जाती है। जैसे कि माँ लक्ष्मी के धन स्वरूप की हम पूजा करते हैं, ऐश्वर्य स्वरूप की पूजा करते हैं, गज लक्ष्मी स्वरूप की पूजा करते हैं। इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी के अष्ट लक्ष्मी स्वरूप की अगर आप आराधना करते हैं तो सभी प्रकार की संपदा आपको प्राप्त होती है। तो इस व्रत के नियम क्या होते हैं? दिन भर आप जलाहार ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं, मतलब फल दूध इत्यादि लेकर आप दिन भर व्रत धारण करें। शाम को अन्न का सेवन आप कर सकते हैं, जो हम प्रसाद भगवान को, माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं पूजा के बाद, उस प्रसाद को हम ग्रहण कर सकते हैं। और बहुत से लोग शाम को भी अन्न नहीं लेते हैं, सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य श्रद्धा है, लेकिन शाम को पूजा के बाद आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, जो प्रसाद आपने माँ को अर्पित किया है, चाहे खीर का प्रसाद, पंजीरी का प्रसाद या जो भी भोग प्रसाद आप अर्पित करते हैं, उससे लेकर आप व्रत खोल सकते हैं। चाहे तो शाम के समय आप मीठा भोजन भी कर सकते हैं। मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है, या फिर शाम के समय जो संध्या काल का समय होता है, प्रदोष काल का, उस समय माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा आराधना करें। माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम श्रीयै नमः, इस मंत्र की कम से कम 11 माला, 21 माला या संभव हो तो 108 माला जपने से माँ लक्ष्मी की शीघ्र ही कृपा आपको प्राप्त होती है। और अगर आप शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी को गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करें, गुलाब का इत्र अर्पित करें, विशेष आराधना करें उनका गुलाबी वस्त्र धारण करके। तो इससे धन की समस्या से आपको शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है। आप मन्नत मानकर, यानी कि कामना करके, अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए एक नियत संख्या में, जैसे कि 11 व्रत करना चाहते हैं, 21 व्रत करना चाहते हैं या 8 व्रत करना चाहते हैं, इस प्रकार से मान्यता रखते हुए आप इस व्रत को धारण करें। शीघ्र ही माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, मनचाही संतान प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको कौन सा व्रत धारण करना चाहिए। देखिए, संतान प्राप्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ व्रत बताया गया है वो त्रयोदशी तिथि का व्रत बताया गया है, जिसे कि प्रदोष व्रत कहा जाता है। संतान प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम व्रत प्रदोष का व्रत माना गया है। इस व्रत को धारण करने से उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है दोस्तों। और प्रदोष का व्रत, जैसा कि शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है, तो इससे जीवन में आ रही समस्त परेशानियां दूर होती हैं और जो भी बाधा है संतान प्राप्ति में, वो बाधा दूर होती है, योग्य संतान की प्राप्ति होती है। तो इस व्रत में भी आप फलाहार ले सकते हैं। बहुत से लोग निर्जल भी व्रत धारण करते हैं, तो जैसी शक्ति सामर्थ्य, आपकी शारीरिक क्षमता हो, उस हिसाब से आपको व्रत धारण करना चाहिए। दिन भर आप व्रत धारण करें फलाहार के द्वारा, और शाम के समय आप शिव जी और माता पार्वती की आराधना करें प्रदोष काल के समय में। तो इससे आपके जीवन में आ रही बाधा दूर होती है। और संभव हो तो आज आप मंदिर जाकर, शाम को अगर प्रदोष काल में मंदिर जाकर, शिव मंदिर जाकर, शिवालय जाकर शिव पार्वती की आराधना करते हैं, अभिषेक करते हैं, विशेष मंत्रों द्वारा उनकी आराधना करते हैं। आप पंचाक्षरी मंत्र का भी जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का, यथासंभव जितना भी संभव हो आज आप मंत्र जप करें, माँ पार्वती से, भोलेनाथ से प्रार्थना करें, तो योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए बहुत ज़्यादातर व्रत धारण जो किया जाता है प्रदोष का, वो संतान प्राप्ति के लिए ही किया जाता है, क्योंकि ये शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ व्रत संतान के लिए माना गया है। अगला जो व्रत है विवाह के लिए, शीघ्र विवाह की कामना है, मनचाहे जीवन साथी की कामना है, योग्य और सुंदर जीवन साथी की कामना है, या फिर बहुत अधिक देर हो गई है विवाह में, चाहते हैं कि शीघ्र ही विवाह हो जाए, तो इसके लिए जो सबसे अच्छा व्रत बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ व्रत बताया गया है शास्त्रों में, वो बृहस्पतिवार का व्रत यानी गुरुवार का व्रत बताया गया है।
इस दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है और पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करनी है और केले की पूजा करनी होती है। इस व्रत में केले की जड़ में जल डालना होता है, हल्दी मिला हुआ जल डालें और वृक्ष की परिक्रमा करें। यथासंभव आप 7 बार कर सकते हैं या इससे अधिक बार कर सकते हैं अगर संभव हो तो। केले के पौधे की परिक्रमा करने से भी बृहस्पति ग्रह शुभ होता है और आपके जीवन में जो भी परेशानियां विवाह से संबंधित आ रही हैं वो दूर होती हैं। व्रत अगर आप धारण करते हैं तो आज आपको नमक का सेवन नहीं करना है। प्रातःकाल आप व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन आप फलाहार के द्वारा व्रत धारण कर सकते हैं। शाम को फिर से भगवान विष्णु की पूजा और आरती करने के बाद आप अन्न का सेवन कर सकते हैं, मीठे अन्न का सेवन कर सकते हैं। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है, पीली चीजों का सेवन किया जाता है, मतलब आप बेसन से बनी हुई चीजें भोजन कर सकते हैं। केले का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। केला भगवान को अर्पित करें, लेकिन अगर आप गुरुवार का व्रत धारण करते हैं तो आप केले स्वयं नहीं खा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। इस तरह से अगर आप गुरुवार का व्रत धारण करते हैं तो 11 गुरुवार का व्रत धारण करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। आप चाहे तो इससे अधिक संख्या में भी कर सकते हैं। संकल्प लेकर व्रत की शुरुआत करते हैं तो कामना शीघ्र पूर्ण होती है। अगला जो व्रत है, जो कि सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए, आपके मन की चाहे जो भी कामना हो, अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो आपके जीवन की समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि सबसे शुभ और सबसे महत्वपूर्ण व्रत जो शास्त्रों में बताया गया है, व्रतराज की संज्ञा जिसे दी गई है, वो एकादशी का व्रत है। ये व्रत महीने में 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष में भी और कृष्ण पक्ष में भी। अगर आप दोनों करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। इस दिन शुद्ध रूप से आपको व्रत धारण करना होता है। एकादशी में दशमी तिथि से ही नियम प्रारंभ होते हैं, तो दशमी से लेकर द्वादशी तक सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए आप व्रत शुरू करते हैं। फिर एकादशी के दिन आपको व्रत में कुछ भी नहीं खाना होता है, आप सिर्फ फलाहार कर सकते हैं या फिर जलाहार कर सकते हैं। बहुत से लोग तो निर्जल भी व्रत धारण करते हैं, तो सबकी अपनी शारीरिक क्षमता होती है। एकादशी का व्रत धारण करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन पूरी तरह से व्रत धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करें और द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद, ब्राह्मण को दान देने के बाद या फिर भोजन कराने के बाद स्वयं शुभ मुहूर्त में पारण किया जाता है। इस व्रत को करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों से मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार की जो विशेष कामना होती है, विशेष इच्छाएं होती हैं, सुखों की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति और शास्त्रों के अनुसार मोक्ष तक की प्राप्ति एकादशी का व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अपनी कामना के अनुरूप आप कोई भी व्रत धारण करके भगवान की पूजा आराधना करके अपनी कामना को पूर्ण कर सकते हैं, समस्त प्रकार की बाधाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी व्रत का जो सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है वो होता है पूर्ण रूप से अपने इष्ट में श्रद्धा और विश्वास। अगर हम पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास के साथ मन में पूरी तरह से ये भावना रखकर कि हम जिस भी देवी देवता की आराधना कर रहे हैं वो हमारी पूजा, हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे और हमारी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। और अगर हम धैर्य के साथ भगवान की शरण में बने रहते हैं तो बहुत शीघ्र हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आप भी अपनी कामना के अनुरूप आपकी जो भी विशेष परेशानी हो उस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत जो आपके लिए अनुकूल है उस व्रत को धारण करें, विधि विधान से पूजा आराधना करें और मन में विश्वास रखें, आपकी कामना भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।